वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैम पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं और कितने पार्ट्स बचे हैं बच्चों? कुछ ट्रेंड्स जो पेपर में क्वेश्चंस देखे गए हैं उनके बेसिस पर एक पार्ट 3 ये छोटी सी वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। चाहे सीयूईटी 2026 के बच्चे हों, चाहे एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के बच्चों की मैं बात करूं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट को हम स्किप नहीं कर सकते। बहुत मिनिस्क्यूल सी लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। मेरे साथ एक बार ये वर्ड्स को गो थ्रू कर लो, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दूंगी। मैंने जो जो आप सबसे प्रॉमिस किया था वो सब कुछ हमने किया, बीट ग्रामर, बीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितना कुछ हम सब कर सकते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ ए टू जी हमने कवर कर लिया। लेकिन एक चीज ये छोटी सी रह गई थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, एंड आई रिमेंबर दैट आई प्रॉमिस्ड यू कि मुझे आपको ये देनी है लिस्ट। तो मैंने सोचा कि लिस्ट रैंडमली प्रोवाइड करने से अच्छा एक बार आपके साथ गो थ्रू कर लेती हूँ। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पेपर इज अराउंड द कॉर्नर, तो मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट करो। सीयूईटी के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोबियाज, टाइप्स ऑफ पीपल और जो प्लेसेस हैं उनके नेम्स की सिर्फ 3 से 4 सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये फेच किए गए हैं, तो सिमिलर अलोंग द सेम लाइंस उसी डोमेन में से हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। सो प्लीज ये लिस्ट सबसे ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे स्किप मत करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। आपका और हमारा सफर यहाँ तक का बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत रॉबस्ट था। आई लव्ड इट, आई लव्ड एवरी इंच ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट। तो मैं आपके साथ ऐसे ही साथ बनाए रखने देना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लो, क्योंकि पार्ट 3 छोटा है, दोज आर लेंदी वीडियोस और वो इंपॉर्टेंट वीडियोस है। मैं यहाँ पर कुछ भी इरेलेवेंट नहीं कराती हूँ। तो हम जल्दी से पहले फोबियाज करते हैं, क्योंकि थोड़े से अनोइंग है, इनकी प्रोनाउंसिएशन तो डिफिकल्ट है ही है, लेकिन इन्हें मेमोराइज करना भी थोड़ा सा वियर्ड है। तो आप इन्हें एक बार रात में सोने से पहले देयर आर 7 शीट्स हियर, उन्हें बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। तो स्टार्ट करें टाइम को बिना किल किए। देखो बच्चों, फोबिया क्या होता है? जैसे बड़े लोग ना लिफ्ट में खड़े होते हैं, वो कहते हैं अरे मुझे तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जल्दी से हमें किसी ओपन स्पेस में लेकर जाओ। फोबिया का मतलब ही क्या है? फियर है। तो जिस भी वर्ड के साथ आपको फोबिया आ जाएगा ना, वो किसी चीज का डर है। तो अगर ऑप्शंस में फियर वर्ड नहीं दिया, इसका मतलब वो ऑप्शन तो बिल्कुल आप एलिमिनेट करेंगे इन वन गो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो फोबिया क्या है? एक अजीब सा अनरीजनेबल, आपके पास कोई रीजन नहीं है डिफाइन करने का कि मुझे अंधेरे से डर क्यों लगता है, मुझे इंसेक्ट से डर क्यों लगता है, मुझे क्लोज्ड रिफाइंड स्पेसेस से डर क्यों लगता है। तो अनरीजनेबल सा एक डर है। ठीक है, अनरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, एक्सेसिव फियर हो सकता है। ठीक है, देखो पहला देखो देखो एक तो मैं आपको कहीं ना डॉट्स कनेक्ट करती जाऊंगी, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अभी हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट है एक्लोफोबियो। देखो एक्लोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एक्लोफोबिया। सेकेंड है अकूस्टिक फोबियो। हमने अकूस्टिक्स की थी, म्यूजिक, आपको पता होगा, साउंड से रिलेटेड जो स्टडी की थी प्रीवियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या होगा? फियर ऑफ नॉइज। अगर ये साउंड से रिलेटेड वर्ड है तो ये फोबिया लग गया, तो फियर है किस चीज का? नॉइज का। एक्रोफोबिया, देखो एक्रो होती है हाइट, तो फोबिया लग गया तो फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट देखो बच्चों, जेलियोफोबिया, फियर ऑफ पेन, ऐसे याद रख लो। जेलियो कि जेल लगाते हो, कब लगाते हो? कोई बर्न हो जाता है, कोई पेन होती है, कहीं पर कोई ना कोई वूंड हो जाती है, इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है। सो जेलियोफोबिया इज फियर ऑफ पेन। नेक्स्ट देखो आइलरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। आइलू, आप ऐसे प्यारे प्यारे साउंड्स निकालते हैं ना जब आप अपने पेट को देखते हैं। सो आइलरोफोबिया इज फॉर कैट्स। नेक्स्ट देखो बच्चों एंड्रोफोबिया, एंड्रो, ठीक है, एंड्रो होता है फियर ऑफ मेन। नेक्स्ट एंथोफोबिया, एंथो होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, एंथो फ्लावर्स। और नेक्स्ट देखो अरैक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। रैक्नो, ठीक है, ऐसे याद रखो, रैकेट से आप मारे हो, और रैक्नो, रैक्नोफोबिया स्पाइडर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो अरिथमोफोबिया, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक क्या होता है? एपीजीपी। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ्स है तो नंबर्स का जिसको फोबिया होता है उसे अरिथमोफोबिया। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टिचिफोबिया। टिचिफोबिया क्या होता है? ऐसे याद रखो, टिची, टीचर आपको टीच करती है और आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप सक्सीड करोगे, ठीक है, लेकिन आप फेल हो जाते हो। सो टिचिफोबिया इज फियर ऑफ फेलियर, कि आपको डर लगा रहता है कि मैं अपने टीचर को क्या आंसर करूंगा अगर मैं फेल हो गया। नेक्स्ट देखो ऑरोफोबिया, ऑरो रिलेटेड होता है गोल्ड से, तो फियर ऑफ गोल्ड। और बिब्लियो, बिब्लियोफाइल किया है, बिब्लियोग्राफी किया है, स्टडी बुक्स, ठीक है, फियर ऑफ बुक्स। कैकोफोबिया, कैको ऐसे याद रखो कि कैक्टस होता है, कितना उसे प्लांट को अगली माना जाता है, कितना भद्दा बदसूरत है। तो कैकोफोबिया इज फियर ऑफ अगलीनेस, कि कहीं मैं बदसूरत तो नहीं, कहीं मैं अच्छी तो ना दिखती हूँ। तो ठीक है, कार्सिनोजेंस हमने किया था, ये हमने स्टडी की थी जब हम डॉक्टर्स की स्टडी कर रहे थे। सो कार्सिनोजेन से कैंसर होता है।
ठीक है, तो फियर ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखो सेरोनोफोबिया, थंडर, सेरोनोफोबिया थंडर का, ठीक है। शैट्रोफोबिया फियर ऑफ हेयर, शैट्रोफोबिया फियर ऑफ हेयर। क्रोमेटोफोबिया फियर ऑफ मनी, गलती से ना इस सेक्शन में साइबोफोबिया आ गया है, मैं पीडीएफ में रेक्टिफाई कर कोशिश करूंगी, मगर ये साइबोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड, साइबो फियर ऑफ फूड और क्रोमेटोफोबिया फियर ऑफ मनी। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, डेंटोफोबिया, डेंट से आपको पता चल रहा है डेंटिस्ट, ठीक है, तो जिनको डेंटिस्ट लोगों से बहुत डर लगता है। डिप्सोमेनिया किया था हमने, जो बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता है, सॉट होता है, शराब बहुत पीता है, तो डिप्सोफोबिया जिसे ड्रिंकिंग का बहुत फियर फोबिया होता है, डर होता है। डोमेटोफोबिया ये क्या होता है, फियर ऑफ हाउसेस, जिसे घरों का बहुत डर होता है, डोमेटोफोबिया। ऐसे याद रखो, मैट्स कहां बिछे होते हैं, घर में, तो डोमेटोफोबिया फियर ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट देखो बच्चों इमेटोफोबिया, इमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉमिटिंग, इसको आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए, डोंट वरी, इमेटोफोबिया फियर ऑफ वॉमिटिंग। नेक्स्ट देखो एनोक्लोफोबिया फियर ऑफ क्राउड, ठीक है, एनोक्लोफोबिया। नेक्स्ट देखो फेब्रियोफोबिया, फेब्री फीवर, फेब्रियो फीवर का फियर। नेक्स्ट देखो जरासोफोबिया, ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, ये तो वर्ड जहां पर भी आ जाता है हमें पता है ना कि ये ओल्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हीलियोफोबिया, सन, हीलियो सन, जैसे ओरो गोल्ड, हीलियोफोबिया इज सन। नेक्स्ट देखो लैट्रोफोबिया, लैट्रो डॉक्टर्स का, डेंटिस्ट का डेंटोफोबिया और डॉक्टर्स इन जनरल का लैट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखो एंटोमोफोबिया, जब बहुत इंसेक्ट्स का, ये हमने की थी एंटोमोलॉजी, ठीक है, तो एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट देखो किनोफोबिया, किनोफोबिया होता है एम्प्टी स्पेसेस का फोबिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्नोफोबिया वेजिटेबल्स का फियर, क्या है, वेजिटेबल्स का फियर। नेक्स्ट लॉकियोफोबिया, अब ऐसा सोचो इसे कि हम बहुत लॉक हो जाएंगे अगर हमने इतनी जल्दी किड्स कर लिए, बच्चे कर लिए, तो बच्चों का चाइल्ड बर्थ का फोबिया, ठीक है, लॉकियोफोबिया। ओके, इसे ऐसे याद रखियो, नेक्स्ट ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मेथिफोबिया, मेथिफोबिया होता है फियर ऑफ अल्कोहल, ड्रिंकिंग का था डिप्सोफोबिया, वो जनरल ड्रिंकिंग है, और अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोटर फोबिया, ऑटोमोबाइल्स, मोटर से याद रखो किसमें होती है, ऑटोमोबाइल्स में, तो फियर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। देख नॉक्टी, नॉक्टी नॉक्टर्नल कौन होते हैं, जो रात भर जागते हैं, तो नॉक्टी फोबिया क्या हो गया, सब रिलेटेड है अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो, फियर ऑफ नाइट। नेक्स्ट देखो नोसोकम फोबिया, ये होता है हॉस्पिटल, ऐसे याद रखो नर्स कम, नोसोकम नर्स आ गई, ठीक है, नोसोकम हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रो रेन, जैसे हमने हीलियो सन किया, ओरो गोल्ड किया, ओम्ब्रोफोबिया रेन। नेक्स्ट ओफिडियोफोबिया स्नेक्स, ओफिडियोफोबिया स्नेक्स। नेक्स्ट देखो फार्मा वर्ड आ गया, फार्माकोफोबिया, फार्मा, ठीक है, फार्मेसीज होती है, मेडिसिन मिलती है वहां, तो फियर ऑफ मेडिसिन। प्लूटोफोबिया, प्लूटो मैंने आपको ये वर्ड ऐसे भी याद कराया था, आपको याद होगा कि दिल धड़कने दो में प्लूटो आई थिंक उस वेल्दी फैमिली के डॉग का नाम था, तो बहुत अमीर एफ्लुएंट ऑप्लुएंट लोगों के डॉग्स या पेट का नाम प्लूटो होता है, तो प्लूटोफोबिया फियर ऑफ वेल्थ, ठीक है। राइटिफोबिया गेटिंग रिंकल्स, ठीक है, राइटी रिंकल्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन बच्चों, नेक्स्ट देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है साइड्रोड्रोमोफोबिया, ऐसे याद रखो आप ट्रेन में चढ़ते हो कहते हो साइडो 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 साइडो, मुंबई ट्रेन, लोकल ट्रेन की क्या हालत होती है, साइड्रोड्रोमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट देखो टैकोफोबिया, फियर ऑफ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्राइपैनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शंस, ठीक है, ट्राइपैनोफोबिया फियर ऑफ इंजेक्शंस। वीनस ट्राफोबिया, वीनस ट्राफोबिया ऐसे याद रखो कि वीनस से आई, अलग प्लैनेट से आई, ऐसे ब्यूटीफुल सी वुमेन की बात हो रही है किसी, ठीक है, तो फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। जेनोफोबिया, जेनोफाइल होते हैं जो स्ट्रेंजर्स और फॉरेन टूरिस्ट से हमने बताया था क्यूरियस होते हैं, ठीक है, तो जेनोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। और जूफोबिया, जू आ गया तो फियर ऑफ एनिमल्स। अब देखो स्पेशल प्लेसेस या मतलब जो जगहों से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो देखते हैं। देखो एरोड्रोम, एरो वर्ड आ रहा है तो एरोप्लेन्स जहां पर रखे जाते हैं। ऑल्टर, ऑल्टर हम बहुत बार कर चुके हैं, जहां पर भी रिलीजियस राइट्स परफॉर्म होते हैं ना, उस एलिवेटेड टेबल को, उस प्लेस को और उस जगह को ऑल्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखो एपियरी, एपियरी, एपियरी होती है बीज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एवियरी एंड एपियरी, ठीक है। एक्वेरियम तो आपको पता है जहां पे आप फिश रखते हो, ठीक है, या फिर कोई भी और एक्वेटिक प्लांट्स रखते हो। आर्काइव्स, आर्काइव्स फोल्डर होता है, इंस्टाग्राम पे भी आर्काइव का ऑप्शन होता है, कुछ पोस्ट आप छुपा सकते हो, हिडन कर सकते हो, अपनी फीड पर ना दिखे। आर्काइव एक ऐसी जगह जहां पे डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स प्रिजर्व्ड रहते हैं। आर्सेनल, आर्सेनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हथियार, आर्म्स, वेपन्स रखे होते हैं, वो होते हैं आर्सेनल। असाइलम, असाइलम मेंटल असाइलम ही नहीं होता, एक ऐसी जगह, इंस्टीट्यूट या एक ऐसी प्लेस जहां पर केयर या रिलीफ, देखभाल या रिलीफ के लिए अनफॉर्चुनेट लोगों को, मेंटली इल है, ब्लाइंड है, रखा जाता है असाइलम। नाउ
एपियरी हमने बताया था बीज, और एवियरी होता है जहां पर बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट देखो बच्चों, बैरिक्स। बैरिक्स होते हैं बहुत सारी बिल्डिंग के ग्रुप को हम बोलते हैं जहां पर लॉजिंग सोल्जर्स के लिए बैरिक्स होते हैं। बेकरी, बेकरी सबको पता है जहाँ पे बिस्किट्स केक्स बनते हैं, बेकरी बोलते हैं। नाउ बिलेट होता है, बिलेट एक लॉजिंग फॉर अ स्टूडेंट होता है सोल्जर प्राइवेट होम के अंदर या पब्लिक नॉन मिलिट्री बिल्डिंग, उन्हें कहते हैं बिलेट्स। क्या होते हैं वो? लॉजिंग होता है एक स्टूडेंट के लिए या एक सिपाही के लिए, सोल्जर के लिए प्राइवेट होम के अंदर। ब्रूअरी, ये तो अगर आपने देखा होगा वाइन ब्रूअरी जहाँ पे अल्कोहल ब्रू होती है, बियर ब्रू होती है, वाइन प्रोड्यूस होती है, ब्रूअरीज होती है। नेक्स्ट देखो बायर, बायर होता है काउ का शेड। और कैशे, कैशे होती है एक हाइडिंग प्लेस फॉर अम्यूनिशन फूड ट्रेजर्स, उससे बोलते हैं कैशे। ओके, केज, केज तो हमें पता है बर्ड्स को केज मत करो, ठीक है, उनको फ्री कर दो। नेक्स्ट देखो कसिनो, कसिनोज भी पता है, हमने मूवीज देखी है, वहां पे गैम्बल होता है, गेम्स खिलाई जाती हैं, ठीक है, गैम्बलिंग, सट्टा होता है, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, डांसिंग होती है। सिमेट्री, सिमेट्री हम बहुत बार कर चुके हैं, जहां पर जैसे ग्रेवयार्ड होता है, ऐसे सिमेट्री होती है जहां पर डेड बॉडीज बेरी होती है। क्लोक रूम, क्लोक रूम एक ऐसी जगह होती है रेलवे स्टेशन के अंदर जहां पे लगेज रखते हैं ना, अभी ट्रेन लोगों ने बोर्ड नहीं की होती या फिर अभी उतरे होते हैं ट्रेन से, उसे कहते हैं क्लोक रूम। नेक्स्ट कन्फेक्शनरी की शॉप, बचपन में हम जाते हैं ना, जाते थे ऐसे, मेरे टाइम पर मुझे याद है एक किस्मी नाम की टॉफी मिलती थी 1 रुपी की 4, और क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं, मुझे याद है 1 रुपी की 4, तो 60 बच्चे होते थे, तो बहुत कम पैसों के अंदर किस्मी टॉफी आ जाती थी। आजकल तो आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, वो फोल्डर्स, पेन, पायलट पेन, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो टू ईच देयर ओन, जो भी आपको लगता है, बट ये आपकी अपनी खुशी का दिन है, तो ऐसे ही आप जो भी डिस्ट्रीब्यूट, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी, एंड आई यूज्ड टू लव दैट टॉफी। तो एक छोटी सी मेमोरी याद आ गई। तो कन्फेक्शनरी क्या होती है? जहाँ पे स्वीट्स या छोटी छोटी कन्फेक्शनरी की आइटम मिलती है। नेक्स्ट क्रैश, क्रैश क्या होता है? एक नर्सरी होती है, ब्रीफ लॉन्ग डे केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन। अब जब मैं वैन में जाती थी ना स्कूल, मुझे याद है, तो 2-3 मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके पेरेंट्स वर्किंग थे, तो वो घर नहीं उतरते थे, वो क्रैच, हम लोग उसे क्रैच बोलते थे, ये क्रैश है, हम लोग बोलते थे कि ये क्रैच जाएंगे। तो जैसे डे बोर्डिंग या डे केयर नहीं होता जिसमें बच्चों को स्कूल के बाद रखते हैं ताकि पेरेंट्स शाम को आकर, जिनके पेरेंट्स वर्किंग है, वो पिक कर लेते हैं, तो उसे क्रैश कहते हैं, जहां पर लॉन्ग आवर्स के लिए बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, उनकी केयर की जाती है। क्रेमेटोरियम, जैसे सिमेट्री है, यहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है, यहाँ पर बॉडी क्रीमेट की जाती है। नेक्स्ट देखो डॉकयार्ड, डॉक में शिप्स होती हैं, तो शिप जहां पर बिल्ट होती हैं वो डॉकयार्ड होता है। डिस्टिलरी, अगेन विस्की, स्पिरिट्स, लिक्विड जहां पर भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो होती है डिस्टिलरी, ठीक है। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी आपको पता है, अगर कभी हॉस्पिटल गए होंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो डिस्पेंसरी होती है जहां पे मेडिसिन फार्मेसी की तरह मिलती है, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहां पे मेडिसिन मिलती है। गैराज, गैराज हम सबको पता है, यहाँ पे हमारी गाड़ियां पार्क होती हैं, कार्स या व्हीकल्स। ग्रेनरी, ग्रेन, ये हम बहुत बार वर्ड कर चुके हैं, जो स्टोरेज प्लेस होती है ग्रेन्स की। नेक्स्ट गेस्ट, नेक्स्ट एक गेस्ट हाउस समझ लीजिए, जहां पर गेस्ट रखी जाती है। ग्रेवयार्ड, अभी कब्रिस्तान, जहां पर हम क्या करते हैं, डेड बॉडीज बेरी की जाती हैं। होजरी, होजरी क्या होता है? आप ऐसे मटेरियल याद रखिए, कुछ चीजें होजरी की बनी होती हैं जहां पर निटेड वियर मैन्युफैक्चर होता है। हैचरी, हैच से याद रखना, हैच कहते हैं ना, एक बहुत फेमस मुहावरा है कि डोंट काउंट योर चिकन अंटिल इट्स हैच्ड, कि ऐसे पहले ही ये देखना मत शुरू कर दो कि मैंने तो ये भी जीत लिया, ये भी जीत लिया, पहले वर्क फॉर इट, जीत जाओ, मतलब पहले ही चीजों को डिक्लेयर मत कर दो या ओवर एस्टिमेट मत करो। तो हैच मतलब फूटना, तो हैचरी जहां पे एग्स और चिकन्स प्रोड्यूस होते हैं। इंसेक्टेरियम, इंसेक्ट से आपको पता चल रहा है रेज करने के लिए, इंसेक्ट या रखने के लिए। किल, किल होती है जहां पे ब्रिक्स बेक होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और मिंट, मिंट जहां पे ऐसे याद रखो, कहते हैं ना ये तो बड़े मनी मिंटिंग लोग हैं, मनी जहां मिंट होता है, मनी मिंट करना है, मनी मिल्क करना, ठीक है। मॉग, मॉग होती है जहां पे डेड बॉडीज पेंडिंग, मॉग आपको पता है, जैसे कभी कभी कोई सस्पिशियस डेथ है, जो आपको लगता है किसी ने किसी को मारा है या मर्डर है ना, तो इफ समवन इज अंडर अ क्लाउड, तो आप उनको बेरी नहीं करते, आप उन्हें सिमेट्री में या ग्रेवयार्ड में बेरी नहीं करते या जलाते नहीं है, आप क्या करते हैं, उसे मॉर्ग में रखते हैं। मॉर्ग में वो पेंडिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए पड़ी होती हैं, या फिर अभी उनकी फैमिली नहीं आ पा रही है कलेक्ट करने के लिए, तो वो उसको क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं कि बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो मॉर्चरी, मॉर्चरी फिर से क्या है, जहां पर डेड बॉडीज टेम्पररी रखी जाती है। नेक्स्ट म्यूजियम, म्यूजियम तो हमें पता है जहां पे हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक चीजें रखी जाती हैं डिस्प्ले के लिए या फिर आपको आपकी हिस्टोरिकल रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। ऑफनेज, जहां पर ऑफन अनाथ बच्चे रहते हैं, ठीक है। फार्मेसी हम कर चुके हैं, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं। रिफॉर्मेटरी, रिफॉर्म
रिफॉर्मेटरीज होती हैं या रिहैब सेंटर्स होते हैं, जैसे कई लोग नशा मुक्ति केंद्र को बोलते हैं ना, रिहैब सेंटर भेजो इन्हें, तो रिफॉर्मेटरी जहाँ पे यंग ऑफेंडर्स जो लोग क्राइम करते हैं उनके लिए रिफॉर्म करने के लिए, उनमें बदलाव लाने के लिए इंस्टीट्यूट। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम होता है एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है इनवैलिड्स का, स्पेशली ऑफ कन्वेलेसेंस एंड द क्रॉनिक सिक। सो उन्हें सेन रखने के लिए, कहते हैं ना आर यू इनसेन, पागल हो गए, तो सेन रखने के लिए सिक लोगों को सैनिटोरियम होता है। स्कलरी, स्कलरी एक रफ किचन का रूम होता है, ठीक है, किचन नहीं होती, एक रूम होता है रफ किचन वर्क के लिए, जैसे क्लीनिंग यूटेंसिल्स, इंपॉर्टेंट है स्कलरी। स्टूडियो, स्टूडियो तो हमें पता है क्या होता है, जहाँ पे फिल्म्स, कहते हैं ना यशराज स्टूडियो, तो जहां पर फिल्म्स प्रोड्यूस होती हैं या प्रोसेस होती हैं। टैनरी, टैनरी होता है जहाँ पे लेदर प्रोड्यूस होता है, इंपॉर्टेंट ये भी। ट्रेजरी, जहाँ पे ट्रेजर, आपका खजाना रखा होता है, ट्रेजर। वार्डरोब, वार्डरोब तो सबके ही घर में होता है ना, कि अगर आपके घर में सिस्टर है तो आप ये रिलेट कर पाते होंगे कि उसको सबसे ज्यादा जगह चाहिए होती है, बिकॉज क्लोथ आर नेवर एंडिंग। मेरे साथ तो ये होता है। तो आई ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस दैट्स देयर इन द हाउस। तो अलमीरा जिसके अंदर क्लोथ्स रखे जाते हैं उसे कहते हैं वार्डरोब। वॉकिंग वार्डरोब्स भी होती है बहुत लोगों की। जू आपको पता है एनिमल्स रखे जाते हैं। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल भी बताए थे आपको, जहाँ पे नन्स रहती हैं, और मोनास्ट्री जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट आ गया है प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे जितने भी टर्म्स हैं। स्केप्टिक, मैंने आपको बताया था, स्केप्टिकल पर्सन होता है जो ऑन द फेंस होता है, कंफ्यूज्ड होता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा होता, तो वो क्वेश्चन करता है हर चीज की वैलिडिटी को, स्केप्टिकल होता है। स्नॉब, कहते हैं ना डोंट बी अ स्नॉब, स्नॉबिश बिहेवियर वो लोग डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं कि हम तो बेस्ट हैं, बड़ा कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड दिखाते हैं कि हाँ तुम क्या हो, मतलब मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है यहाँ पे, उन्हें बोलते हैं स्नॉब, दे आर ट्रू स्नॉब्स। तो एक ऐसा पर्सन जो अपना सोशल सुपीरियर एडमायर करता है कि मैं तो पता नहीं कहाँ की रानी हूँ या राजा हूँ। सोशिएबल, जो सोशल होता है, सोशल बटरफ्लाई होता है, मिंगल हो जाता है, जेल हो जाता है, लोगों के साथ मिलनसार होता है। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, अब आपको स्पेंड से पता चल रहा है कि कोई इनकर कर रहा है पैसा, और थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट स्टोर से बताया था आपको। तो स्पेंड थ्रिफ्ट एक पर्सन जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी क्या करता है, स्पेंड करता है, या एक्सट्रावेगेंटली वेल्थ को स्पेंड करता है। स्टोइक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार करा चुकी हूँ। एक ऐसा पर्सन जो इनडिफरेंट है किसी भी प्लेजर पे, किसी भी लग्जरी पे, किसी पेन पर, ठीक है, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता, वट एवर कम्स हिज वे ही जस्ट एक्सेप्ट्स इट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, इनडिफरेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वॉव, स्वॉव, डेबोनेर, ये सब वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा क्लासी, एलिगेंट और स्मूथली अग्रीएबल और पोलाइट पर्सन। ठीक है, टी टोटलर, काफी लोग ये वर्ड हम कर चुके हैं। एक होता है अल्कोहलिक, एक होते हैं टीटोटलर जो बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाते और ऐसी कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं पीते। थीस्ट हम कर चुके हैं, जो भगवान में मानते हैं। अथीस्ट, और जो भगवान में नहीं मानते। और आप मुझे बताएंगे एग्नोस्टिक कौन थे, इससे पता चलेगा आपने अगर मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की पार्ट 1 देखा या नहीं देखा। एग्नोस्टिक, ठीक है। ट्रक्युलेंट, ट्रक्युलेंट होते हैं ऐसे, अदर को ट्रक ड्राइवर्स कभी कभी कुचल देते हैं ना लोगों को रोड एक्सीडेंट्स में, तो ट्रक ड्राइवर्स क्या होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं और बहुत डिस्कर्टियस होते हैं, ट्रक्युलेंट। वैगाबॉन्ड, ठीक है, वैगाबॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोमैड्स होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बेचारों का कोई सेटल्ड हैबिटेशन नहीं होता। ठीक है, विरागो बहुत ज्यादा लाउड वॉइस्ड इल टेम्पर्ड वुमन को कहते हैं। और वर्टुजो इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा पर्सन जिसमें गुड डील ऑफ नॉलेज है या इंटरेस्ट है किस चीज की, बहुत एंटीक्स की, आर्ट की, उसे कहते हैं वर्टुजो। वॉलंटियर, मैं इस शो के लिए वॉलंटियर करना चाहता हूं, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं अपनी इच्छा से, वॉलंटरली। ठीक है, और एक्रोबैट होता है, एक्रो क्या था, जल्दी से बताना, एक्रोफोबिया अभी किया है, मेरे को बता दो जल्दी से। तो एक्रोबैट जो जिम्नास्टिक में परफॉर्म करता है। एग्रोनॉमिस्ट, एग्रो वर्ड आ गया है, तो हम एग्रीकल्चर का जो एक्सपर्ट है सॉइल मैनेजमेंट में, बहुत इजी है ये वाला सेक्शन। सिर्फ फोबियाज वाला सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें मैंने आपको काफी सारी ट्रिक्स बता दी हैं, जिसमें नहीं बताई है उन्हें एक बार डबल रीड कर लो उसे बार बार। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट जो एग्रीकल्चर सॉइल मैनेजमेंट में काफी पक्का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो तो हम काफी कर चुके हैं, जो इंसानों की सोसाइटी की डेवलपमेंट और उनका रूट और उनका ओरिजिन। एंटिक्री, एंटिक्वेरी, एंटीक से याद रखना है इसको, एंटीक पीसेस के अंदर जिसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, पुराने रेट्रो पीसेस, बहुत बहुत साल से रखे हुए, अ स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अर्ली ह्यूमन कल्चर की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर, आजकल तो सभी लोग आप तो ऐप भी आ गई है एक, जिसकी एस्ट्रोटॉक है या क्या है, जिसकी सारा दिन एडवर्टाइजमेंट आती ही रहती है। सो एस्ट्रोलॉजी जो आपको बता देते हैं नंबर से, हेवनली बॉडीज से। न्यूमरोलॉजी जो नंबर से बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी जिसमें बताते हैं, वो प्रोडिक्ट करते हैं फ्यूचर आपका। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर होता है ऐसे, याद रखो ग्राफर आ रहा है, लेक्सिको जो कि राइटर भी होता है, एडिटर भी होता है, कंपाइलर होता है डिक्शनरी का। नेक्स्ट मर्सर, मर्सर होता है जो टेक्सटाइल और फैब्रिक्स में डील करता है। और मिलियनेयर होता है, मिलियनेयर जो क्रिएट करता है, सेल करता है हैट्स फॉर वुमेन।
ठीक है, वो होता है मिलनर। नेक्स्ट देखो ऑक्यूलिस्ट, बड़ा अच्छा वर्ड है, जो डिफेक्ट्स ऑफ आई के अंदर स्पेशलिस्ट और डिजीजेस वो डील करता है। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं। और एपियरी और एवियरी डिफरेंट है। एवियरी था जहां पर हम बर्ड्स रखते हैं, और एपियरी था जहां पर हम क्या रखते हैं, बीज रखते हैं। नेक्स्ट ऑस्लर, ऑस्लर होता है जो हॉर्सेस की देखभाल करता है, लुक्स आफ्टर करता है। पॉन ब्रोकर, आपको पता है पॉन शॉप्स कौन सी होती हैं जहां पर क्या मिलता है, सेकेंड हैंड सामान, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो पॉन ब्रोकर होता है एक ऐसा ब्रोकर जो मनी देता है किसी ऐसी चीज पर जो आप सिक्योरिटी की तरह डिपॉजिट, मैं अपना कुछ चीज गिरवी रख के आऊं तो वो आपको उसके बदले आप पुराने जमाने में तो ना लोग अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखते हैं, तो पॉन ब्रोकर, ठीक है, जो रखता है सामान और पैसे देता है। नेक्स्ट फिलैटलिस्ट, आपको फिल से बताया था क्या है ये, पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करता है या स्टडी करता है। नेक्स्ट फिलोलॉजिस्ट, एक फिलो जो वर्ड्स और लैंग्वेजेस की स्टडी करता है। प्लेजरिस्ट, आपको बताया था प्लेजरिज्म भारतीय कंट्रीज में एक बहुत बड़ा क्राइम है, जहां पे आप कॉपी और पेस्ट करके टेक्स्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, आप नहीं कर सकते हैं वो, तो प्लेजरिस्ट जो कॉपी करता है एक्नॉलेज करे बिना। अच्छा पोल्ट्री, आपको पता है पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री, पोल्ट्री तो पता होगा, तो पोल्ट्रर होता है जो डीलर होता है पोल्ट्री का। नेक्स्ट ये जूलॉजिस्ट को बच्चों भूल जाओ। साइकेट्रिस्ट जो मेंटल से मेंटल हेल्थ या डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करके ट्रीट करता है। नेक्स्ट देखो स्कैवेंजर, स्कैवेंजर आपने गेम भी खेली होगी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम है, जो गैदर करता है, स्कैवेंजर्स होते हैं जो गैदर करते हैं कुछ सामान रबिश के अंदर से, कूड़े कचरे के अंदर से, जब कोई सामान यूजफुल यूजेबल गैदर करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों स्टीव डोर, स्टीव डोर एक ऐसा पर्सन होता है जो शिप में लोडिंग और अनलोडिंग, सामान उतरना और सामान को चढ़ाने के काम से रिलेटेड काम करता है। स्टोकर कौन होता है, स्टोकर होता है एक ऐसा लेबरर जो एंगेज्ड होता है फर्नेस, फर्नेस पता है भट्टी है ना, स्पेशली वन दैट जनरेट स्टीम, तो ये स्टोकर होता है, इंपॉर्टेंट है। स्टोकर, टिंकर, टिंकर भी इंपॉर्टेंट है, जो पॉट्स और कैन्स को ठीक करता है और ट्रैवल करता है जगह जगह से, ठीक है, आते हैं ना बहुत बार लोग पॉट्स को ठीक करने के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अंडरटेकर, जो फ्यूनरल, ये वो वाला अंडरटेकर खली वो नहीं है ये, अंडरडॉग वैसे वाला अंडरटेकर नहीं, अंडरटेकर इज जो फ्यूनरल्स जो को मैनेज करता है। फ्यूनरल समझते हैं ना आप, जब कोई मर जाता है तो उसका फ्यूनरल होता है, ठीक है, जिसे आप जिसे चौथा कहते हैं, तो फ्यूनरल को जो मैनेज करता है। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है सरर, सरर होता है एक ऐसा पर्सन जो लेंड करता है मनी और उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है, बहुत ज्यादा हेफ्टी चार्ज करता है, एग्जॉर्बिटेंट। मैंने आपको 10 रुपए दिए और मैंने आपको बोला कि मैं इस पे 10% का इंटरेस्ट लूंगी या 100% का इंटरेस्ट लूंगी सपोजिटली, तो वो होता है सरर। नेक्स्ट है विंटनर, विंटनर होता है जो वाइन्स बनाता है, विंटनर विन, ठीक है, और सेल करता है। जूलॉजिस्ट तो आपको जू से पता है, एनिमल्स से रिलेटेड होगा, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। अब बच्चों ये हो गया है हमारा कंप्लीट, तो ये पीडीएफ में कर दूंगी अटैच, जो 2 छोटे से टेक्स्ट के एरर्स हैं मैं उन्हें कैंसिल कर दूंगी, लेकिन अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो यू वुड नो वो टेक्स्ट का एरर है, तो प्लीज उसे रेक्टिफाई कर लेना, इस शीट को मत छोड़ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, और स्टे ट्यून में स्पेशली सीयूईटी 2026 के बच्चों को सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका 24 तारीख को पेपर है, ये छोटी सी वीडियो देख लेना और एक बार पीडीएफ रिवाइज कर लेना। तो ये तो हो गई काम की बात। अच्छा दूसरी बात, अगर यहाँ पे एसएससी सीजीएल के बच्चे हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मेरा ये पार्ट 3 देख रहे हैं, तो बच्चों हम क्लोज टेस्ट मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ, और सबसे पहले तो आप मेरी सारी वीडियोस देख लें, और उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट लेकर आऊंगी कल, तो मैं आपसे वहां पर इस बारे में बात करूंगी। पहले हम सीयूईटी के बच्चों को यहाँ से फारिग कर दें, फ्री कर दें, तो सीयूईटी 2026 आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं इसके ऊपर कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं भी पोस्ट करूंगी, क्योंकि हमने सब इलोंगेटेड वीडियोस, बड़ी वीडियोस के अंदर अपना कोर्स एंड तक कवर कर लिया है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अपनी मैंने पूरी की पूरी एकदम सोल, ब्लड, हार्ट, टॉयल सब डाल दिया इसके अंदर, ताकि मैं मेरे बच्चों का साथ दे पाऊं। किसी बच्चे की ये भी क्वेरी थी कि मैम आप क्लासेस का कैसे, मैं आपको क्लासेस का पूरा स्ट्रक्चर अब अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहो, हम अपनी फिर से रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, जो थोड़ा सा हमारा इरेटिक हो गया था स्केड्यूल, डोंट वरी अबाउट इट, और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द, विच इज टुमारो। तो प्लीज स्टे ट्यून, मेरी सारी वीडियोस चेकआउट कर लेना, एंड टेक केयर, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं होता है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, और आपको पता भी नहीं है कि मैं आपका साथ जीवन में कहाँ कहाँ पर देने वाली हूँ, कौन कौन से पड़ाव पर देने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट मेंटर यू कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर। तो घबराइएगा मत, मैं हर लाइफ के पड़ाव पे आपके साथ हूँ, कभी भी आप
थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, आपको पता है मुझे कहाँ रीच आउट करना है, आप यूट्यूब पे भी कमेंट करेंगे, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू। कभी कभी कुछ कुछ कमेंट स्किप हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कर दो, यू नो। सो बार बार आप नोटिफाई करोगे तो मैं, वैसे मैं एक बार में, आई एम नॉट अ स्टबर्न पर्सन, मैं इतनी एडमेंट नहीं हूँ, एक बार देखती हूँ तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और बहुत बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ। टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस सून।